नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने शब्द युग्म के बारे में पढ़ा था कि शब्द युग्म क्या होता है और किस प्रकार उसकी आप पहचान करोगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। तो इस सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या है? समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मैंने बताया था पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो परिभाषा है, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अचला, अचला के कितने समानार्थी हैं देखिए, पृथ्वी, धरा, वसुधा, वसुंधरा, भूमि, भू, धरती, ये इतने सारे इसके समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द हम देखेंगे जो पेपरों में बार बार रिपीट होते हैं, जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें बार बार ये रिपीट होते रहते हैं। इनमें से ही पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहला है अर्जुन। अर्जुन के पर्यायवाची देखिए, पार्थ, धनंजय, भारत, गुड़ाकेश, गांडीवधारी। दूसरा है आंसू, आंसू का है अश्रु, नयन नीर, नयन जल, नेत्रवारी। मतलब नीर के ही पर्यायवाची हैं, जल के नीर, जल और वारी। ठीक है, तो ये जल के पर्यायवाची जहाँ आपको मिल जाए, नयन, नयन मतलब नेत्र, तो अश्रु, नयन नीर, नयन जल, नेत्रवारी। आँख का देखिए, नयन, नेत्र, लोचन, दृग, दृष्टि, अक्षी। ठीक है, अक्षी को भी आँख बोला जाता है, आँख को अक्षी भी बोला जाता है, इस प्रकार कह सकते हैं हम। अब अगला देखिए, सूर्य। सूर्य के समानार्थी शब्द सविता, भानु, आदित्य, भास्कर, रवि, दिवाकर, प्रभाकर। अश्व, घोड़ा, घोड़ा, घोटक, है, बाजी, तुरंग, सैंधव। ये जो सूर्य का है, अश्व का है, इनमें से बार बार एक अर्जुन, इनमें से बार बार रिपीट होते रहते हैं। आम, आम का पर्यायवाची देखिए, आम्र, रसाल, पिकबल्लभ, फलश्रेष्ठ, सहकार, अमृतफल, पिकबंधु, पिकप्रिय। पिक पिक क्यों लगाया गया? कोयल। पिक का मतलब क्या होता है? कोयल। तो आम के हैं आम्र, रसाल, पिकबल्लभ। पिक पिक जहाँ आपको मिल जाए वो क्या है? पिकबल्लभ, पिकबंधु, पिकप्रिय, ये क्या है? आम का पर्यायवाची है। आगे देखिए, आकाशगंगा, मंदाकिनी, नभगंगा, सुरनदी, नभो नदी। नदी, नदी दो बार आ रहा है। तो आकाशगंगा को मंदाकिनी भी कहा जाता है। नभ, नभ मतलब आकाश में जो गंगा दिखाई देती है उसे आकाशगंगा कहते हैं। सुर नदी मतलब देवताओं की, सुर मतलब देवता, देवताओं की नदी। नभ मतलब आकाश, नभो नदी। अंधकार, तम, तिमिर, ध्वांत। तम तिमिर तो सबने पढ़ा होगा, लेकिन ध्वांत क्या है? थोड़ा सा अलग है, तो इसको भी आप याद रखोगे। आगे चलते हैं हम। अग्नि, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी आता है। अग्नि का समानार्थी शब्द देखिए कितने सारे होते हैं। अनल, पावक, ज्वाला, दहन, वैश्वानर, कृषाणु, जातदेव, आग। अनुपम, अपूर्व, अद्भुत, अद्वितीय, अतुल, अनोखा। अनूप मतलब जो अपूर्व हो, अद्भुत हो, अनोखा हो। ठीक है, अद्वितीय हो, उसके समान कोई दूसरा ना हो। अनुपम, जिसके समान किसी की उपमा ना दी जा सके। अन्वेषण, खोज, अनुसंधान, जांच, छानबीन, पूछताछ, शोध। अमृत, सुधा, सोम, अमीय, पीयूष, मधु, अमी, सुरभोग। सुरभोग मतलब देवताओं को लगाया जाने वाला भोग। अभिमान, अहम, अहंकार, गर्व, गर्व, घमंड, दर्प, दंभ, मान, मिथ्याभिमान। मिथ्याभिमान मतलब झूठा अभिमान, झूठा मतलब घमंड करना। दंभ का मतलब भी क्या होता है? घमंड या अभिमान। अरण्य, जंगल, वन, कानन, कांतार, विपिन, अटवी। तो अरण्य क्या होता है? जंगल। इसको हम वन, कानन, कांतार, विपिन, अटवी भी बोल सकते हैं। विपिन, अगर किसी का नाम विपिन होगा ना तो उसका नाम क्या है? अरण्य, जंगल या वन।
नाम का अर्थ। असुर, धनुज, दानव, दैत्य, निशाचर, राक्षस, रजनीचर, यातुधान। यातुधान इंपॉर्टेंट है, असुर का पर्यायवाची यातुधान। आकाश, गगन, नभ, व्योम, अंबर, अनंत, आसमान, अनंत मतलब जिसका अंत ना हो। शून्य, पुष्कर, अंतरिक्ष, अभ्र, तारापथ। आकाश के इतने सारे पर्यायवाची हैं। अनि, कटक, दल, सेना, फौज, चमू। आंगन, अंगना, अजीरा, अजीरा, प्रांगण। आनंद, हर्ष, सुख, प्रमोद, प्रसन्नता, उल्लास। आगे चलते हैं। इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, मनोरथ, स्पृहा, चाह, कामना। इंद्र, सुरेश, सुरपति, देवराज, सचिपति, पुरंदर, देवेंद्र, मेघवाहन, मेघवाहन मतलब मेघ का वाहन। यासव, ईश्वर, ईश्वर के पर्यायवाची देखिए, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ब्रह्मा, जगदीश, अगोचर, अनंत, जगन्नाथ। उत्कोच, उत्कोच का मतलब ये थोड़ा सा अलग सा शब्द है। उत्कोच, उत्कोच का मतलब है घूस, रिश्वत। जैसे कहीं भी कोई वो बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर रिश्वत लेके काम किया जाता है। तो उसका एक और घूस और रिश्वत का एक और, घूस रिश्वत तो सबने सुना होगा, लेकिन उत्कोच शब्द कुछ लोगों ने ही सुना होगा। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष भी इंपॉर्टेंट, कल्प वृक्ष और कुबेर। कल्प वृक्ष के पर्यायवाची देखिए, पारिजात, कल्पद्रुम, कल्पतरु। दो तो इसके आगे कल्प, कल्प, कल्पद्रुम, कल्पतरु, मंदार और क्या है, पारिजात। कुबेर, धनद, यक्षपति, धनेश्वर, धन का ईश्वर। राजराज, धनाधिप, मतलब धन धन आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, कुबेर का पर्यायवाची है। केश, अलक, बाल, कच्छ, कुंतल। केश का मतलब क्या होता है, बाल। अलक, बाल, कच्छ, कुंतल। किरण, मरीचि, मयूख, कर, रश्मि, अंशु। तो अंशु किसी का नाम होगा, उसका समानार्थ, उसका नाम का अर्थ क्या है उसके नाम का, किरण। कमल, कमल के पर्यायवाची देखिए, इंदिवर, नलिन, सरोज, राजीव, सरसिज, शतदल। कमल में क्या है, ज लगा नजर आएगा, ठीक है। राजीव, इंदिवर, नलिन, सरोज, सरसिज। कोकिल देखिए, कोयल, पिक, वसंतदूत, कोकिला। कोकिल मतलब कोयल। क्रोध, कोप, रोष, अमर्ष, गुस्सा, आक्रोश। ये क्या है, क्रोध के पर्यायवाची। कबूतर के पर्यायवाची देखिए, कपोत, पारावत, रक्तलोचन। रक्तलोचन क्यों, उसकी आंखें क्या है, लाल होती हैं। हारित, परेवा। कपोत, पारावत, रक्तलोचन, हारित, परेवा। अब आगे चलते हैं हम। ये जितने भी मैंने पर्यायवाची मैं कराऊंगी, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं में से पूछे जाते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको पेपर में। गधा, खर, रासब, गर्धब, वैशाख नंदन। जल के पर्यायवाची देखिए, नीर, सलिल, पानी, अंबु, तोय, वारी, पय, जीवन, मेघ पुष्प। जल को क्या माना गया है, जीवन का आधार, जीवन। मेघ पुष्प, मेघ का पुष्प, बादलों का पुष्प। दिन, वार, दिवस, अहन। दिन का पर्यायवाची क्या है, अहन, वाशर, दिवा। चांदी के पर्यायवाची देखिए इंपॉर्टेंट है, चंद्रिका, ज्योतिष्णा, कौमुदी, जुनहाई। चांदी के पर्यायवाची, रजत, रूपक, रूपा, रूपक, रूपा, रूपे, रजत, चंद्रहास। ये है चांदी के पर्यायवाची, जो चांदी की जिसकी पायल बनती हैं, आभूषण बनते हैं। वृक्ष, तरु, पादप, पेड़, अगम, विटप, द्रुम। तलवार के पर्यायवाची देखिए, असी, करवाल, कृपान, चंद्रहास, खड़ग, खग। सुंदर, चारु, ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, सुहावना, रुचिर। यमुना के पर्यायवाची देखिए, कृष्णा, सूर्यसुता, अर्कजा, सूर्यतन्या, तन्या, कालिंदी।
अब सरिता के पर्यायवाची देखते हैं हम। नदी, तटिनी, तरंगिनी, निम्ना। निम्ना। जीभ के पर्यायवाची देखिए, जिह्वा, जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका, चंचला। अहि, उरग, सरीसृप, पवनाश, सर्प, नाग, भुजंग, पन्नग। क्या क्या है? सर्प के अहि, अहि लिखा आ जाए या उरग आ जाए या पवनाश लिखा आ जाए या भुजंग भी आता है कई बार कि भुजंग के पर्यायवाची बताइए। तो उरग, सरीसृप, पवनाश, सर्प, नाग, भुजंग, पन्नग। ग आ रहा है। उरग, नाग, भुजंग, पन्नग। ठीक है, ये क्या है? सांप के पर्यायवाची हैं। अब देखिए हाथ के पर्यायवाची। हस्त, पानी, कर, बाहु। तारा के पर्यायवाची नक्षत्र, तारक, उडगन, सितारा। द्रौपदी के पर्यायवाची देखिए, कृष्णा, द्रुपदस्ता, पांचाली, सैरेंद्री, याज्ञसेनी। दामिनी, चपला, प्रभा, बिजली, बिजली, विद्युत, छन्न प्रभा, तड़ित। दामिनी, दामिनी का मतलब क्या होता है? बिजली। इसको क्या क्या बोला जाता है? छन्न प्रभा, विद्युत प्रभा, छन्न प्रभावी और प्रभावी, चपला, तड़ित। ये क्या है? दामिनी यानी बिजली के पर्यायवाची। आगे चलते हैं हम। ब्राह्मण, द्विज, विप्र, भूदेव, वामन। हमारे इधर तो ब्राह्मण को वामन बोला जाता है। मेंढक, मेंढक का पर्यायवाची मंडुक, दादुर, दरदुर, भेक। एक बार ये मेंढक का पर्यायवाची आया था कि इनमें से कौन सा मेंढक का पर्यायवाची है, तो उसमें था दादुर, ऑप्शन में था। रात्रि, रात्रि के पर्यायवाची देखिए, निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी, रैन, रात, निशिथ। विष्णु, विष्णु के पर्यायवाची हैं नारायण, दैत्यारी, पुंडरीकाक्ष, जनार्दन, चक्रपाणी। शिव के पर्यायवाची देखिए, महेश, पशुपति, शंकर, चंद्रशेखर, श्रीकंठ, महादेव, रुद्र, त्रिलोचन। कपड़ा के पर्यायवाची वसन, वस्त्र, पट्ट, चीर, परिधान, अंबर। अंबर को भी क्या बोला जाता है? कपड़ा। जैसे समास में हमने पढ़ा था, पीतांबर मतलब पीत हैं अंबर जिसके, पीत हैं वस्त्र, पीले हैं वस्त्र जिसके। तो कपड़ा का पर्यायवाची क्या है? अंबर। कृष्ण, कृष्ण के पर्यायवाची हैं माधव, गोपाल, गोविंद, राधा रमन, श्याम, नंदनंदन, मुरलीधर, गिरिधर, वंशीधर, मधुसूदन, वासुदेव, केशव, कन्हैया। अब गंगा के पर्यायवाची देखिए, सुरसरी, जानवी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, भागीरथी। देव नदी, देवों की नदी, देवपगा, जहाँ देव के पग पाए जाते हैं। विष्णुपदी, विष्णु के पद चिन्ह वाली। ठीक है। गणेश, गणेश के पर्यायवाची देखिए, गजानन, विनायक, लंबोदर, गणपति, हेरंब। हेरंब थोड़ा नया है, इसको याद कर लेना, हेरंब। गणेश का पर्यायवाची क्या है? हेरंब। विघ्न विनाशक, महाकाय, गौरीसुत, मूषक वाहन। गणेश को क्या बोला जाता है? मूषक वाहन। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। सरस्वती, सरस्वती के पर्यायवाची हैं भारती, वीणापानी, महाश्वेता, वागीश, शारदा, वागेश्वरी। अगर आ जाए वीणा, वीणापानी किसका पर्यायवाची है? तो सरस्वती का। समुद्र, समुद्र में तो धी आपको नजर आएगा, ध लास्ट में नजर आएगा। ये इसकी ट्रिक है समुद्र की, कि जहाँ भी आपको जिस भी शब्द में ध लास्ट में नजर आए वो समुद्र का पर्यायवाची है। जैसे पयोधी, जलधि, वारिधि, उदधि, सिंधु, पयोनिधि, नीरनिधि, रत्नाकर, पारावर, अर्णव। रत्नाकर क्यों माना जाता है? कि समुद्र में क्या है? रत्नों का खजाना। लहर का पर्यायवाची देखिए, तरंग, तरंग, हिलोर, उर्मी, वीची। अनंग का पर्यायवाची मार, केतन, मनमथ, मनसिज, मयन। षटपद,
मधुकर, अली, मधुराज, रंग। मछली का पर्यायवाची देखिए, मत्स्य, मीन, सफरी, झस, जल जीवन। अगर पेपर में आ जाए मछली का पर्यायवाची कौन सा है, तो इनमें से जो भी आपको मिल जाए, तीन एक जैसे होंगे विकल्प और एक अलग होगा। मत्स्य, मीन, सफरी और झस जल जीवन में से आपको मिल जाए, जल जीवन लिखा नजर आ जाए, तीन ऑप्शन अलग हो तो आप जल जीवन को टिक करोगे। चंद्रमा का पर्यायवाची देखिए, चांद, चंद्र, शशांक, शशि, निशाकर, सोम, विधु, राकापति, तारकेश्वर। तारों का ईश्वर, तारकेश्वर बोल सकते हैं। तालाब का पर्यायवाची सर, सरोवर, तड़ाग, जलाशय, पद्माकर, सरसी। पति का पर्यायवाची देखिए, नाथ, स्वामी, कांत, भर्ता, वल्लभ, आर्यपुत्र, ईश। ये किसके पर्यायवाची है? पति के। पत्नी के पर्यायवाची, ये पति की बात हो गई तो पत्नी की भी बात आएगी। तो पत्नी के पर्यायवाची देखिए, कांता, भार्या, वल्लभा, अर्धांगिनी, वामा। वामा अक्सर पूछा जाता है, वामा या कलत्र। वधु, कलत्र, प्राणप्रिय, जाया। कई बार पेपर में आ जाता है वामा किसका पर्यायवाची है, तो किसका है? पत्नी का। आगे चलते हैं हम। नाव। नाव के पर्यायवाची देखिए, नौका, पतंग, तरणी, नैया, तरी, जलयान। तरणी और तरणी हमने कल भी पढ़ा था। पार्वती के पर्यायवाची देखिए, गौरी, गिरिजा, उमा, शैलसुता, भवानी, अर्पणा, आर्य, अंबिका। पार्वती को क्या बोलते हैं? अंबिका। पुत्र के पर्यायवाची देखिए, बेटा, सुत, तन्य, आत्मज, नंदन, पूत। अब पुत्री की बात। पुत्री के पर्यायवाची देखिए, बेटी, सुता, इसमें आ की मात्रा लग जाएगी, सुत की जगह सुता हो जाएगा, बेटा की जगह बेटी हो जाएगी, तन्या की जगह तन्या हो जाएगा, आत्मज की जगह आत्मजा हो जाएगा, नंदन की जगह नंदनी हो जाएगा। इसमें आ और ई की मात्रा लग जाएगी। पुत्री के जो पर्यायवाची होंगे उसमें आ और ई की मात्रा आपको लगी मिलेगी। जैसे पुत्र का था बेटा, तो पुत्री का बेटी, सुत, सुता, तन्य, तन्या, आत्मज, आत्मजा, नंदन, नंदनी, तनुजा और दुहिता। ठीक है, ये है पुत्री के पर्यायवाची। अब आगे देखते हैं हम फूल। फूल के पर्यायवाची देखिए, पुष्प, कुसुम, सुमन, गुल, प्रसून। प्रसून पूछ लिया जाता है कि प्रसून किसका पर्यायवाची है, तो फूल का। बगीचा, बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी। बादल के पर्यायवाची देखिए, बादल के पर्याय जो समुद्र के पर्यायवाची थे उसमें क्या है, शब्द के लास्ट में ध आपको दिखाई देगा, और बादल के पर्यायवाची में द आपको नजर आएगा। ठीक है, द। जैसे घन, घन में तो नहीं है लेकिन जलद, नीरद, पयोध, वारिद, मेघ, जलधर, वारिधर। जल और वारी, ये जल के पर्यायवाची है ना, नीर, जल, वारी। ठीक है, तो इसमें द आपको नजर आएगा। अगर पूछ लिया जाए कि नीरद किसका पर्यायवाची है, तो बादल का पर्यायवाची है। अब बात करते हैं लक्ष्मी। रमा, लक्ष्मी के पर्यायवाची देखिए, रमा, कमला, श्री, पद्मा, पद्मजा, कमलासना, इंदिरा। स्त्री के पर्यायवाची सुंदरी, कांता, कलत्र, रमणी, महिला, ललना। ललना पूछा गया था एक बार, और एक कलत्र पूछा गया था कि किसके पर्यायवाची हैं, तो स्त्री के पर्यायवाची हैं। ठीक है, पत्नी को भी कलत्र बोला जाता है, स्त्री को भी कलत्र बोला जाता है। तो सुंदरी, कांता, कलत्र, रमणी, महिला, ललना, वनिता। हाथी के पर्यायवाची देखिए, कुंजर, गज, हस्ती, करी, नाग, मतंग, दंती, वारन। ठीक है, स्वर्ण, स्वर्ण के पर्यायवाची सुवर्ण, कंचन, कनक,
जात रूप, जात रूप पूछा गया था एक बार कि जात रूप किसका पर्यायवाची है, तो जात रूप है स्वर्ण का पर्यायवाची। सोना, ताम्रस, हिरण्य। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द जो मैंने कराए हैं, इनमें से ही पेपर में आएगा, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको। इतने ही आप याद कर लोगे तो आपके पेपर में 2-3 नंबर के जो आते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझना, तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन है धरा, दूसरा ऑप्शन है रत्नगर्भा, तीसरा ऑप्शन है सहकार, चौथा ऑप्शन है स्वर्ण। तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? पहला ऑप्शन है जो धरा, वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है, मतलब इनमें से शत्रु का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन है अरि, दूसरा ऑप्शन है सखा, तीसरा ऑप्शन है सहचर, चौथा ऑप्शन है मनुज। तो इसका पहला ऑप्शन भी हमारा ठीक हो जाएगा, अरि। अरि का मतलब, शत्रु का मतलब क्या होता है? अरि। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन देखिए, मानव, कमल, दानव, भ्रमर। तो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है कमल। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, प्रसून्न का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन है चांद, दूसरा ऑप्शन है वृक्ष, तीसरा ऑप्शन है पुष्प और चौथा ऑप्शन है आग। तो तीसरा ऑप्शन पुष्प हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, तरनी का पर्यायवाची शब्द। तो तरनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है नदी, दूसरा ऑप्शन है लड़की, तीसरा ऑप्शन है सूर्य, चौथा ऑप्शन है सुधा। तो इसका तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सूर्य। शिव का पर्यायवाची शब्द, पहला ऑप्शन देखिए लंबोदर, दूसरा ऑप्शन देखिए सावक, तीसरा ऑप्शन है पिपासु, चौथा ऑप्शन है पिनाकी। तो शिव का पर्यायवाची शब्द है चौथा, पिनाकी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पिनाकी बहुत कम सुना होगा, लेकिन शिव का पर्यायवाची पिनाकी भी होता है। अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं, वारिद का पर्यायवाची शब्द है। तो इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी कि अगर शब्द के लास्ट में द आए तो ये किसका पर्यायवाची होगा? ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन है कमल, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा, तीसरा ऑप्शन है बादल, चौथा ऑप्शन है बिजली। तो ये तीसरा ऑप्शन है जो हमारा बादल, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? जो क्वेश्चन पूछा गया है हमें वो पूरा पढ़ना है, लास्ट में जरूर देखना है कि मतलब पूछा गया है या नहीं है पूछा गया है। इसी में क्या है, जो विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन और जल्दबाजी में गलत हो जाता है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है शारदा, दूसरा ऑप्शन है वाणी, तीसरा ऑप्शन है कमला और चौथा ऑप्शन है वीणा पानी। तो तीसरा ऑप्शन है जो कमला, वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है कमला। अब हम चलते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ। पवन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है वात, दूसरा ऑप्शन है वायु, तीसरा ऑप्शन है आग, चौथा ऑप्शन है समीर। तीन ऑप्शन एक जैसे होंगे, एक बिल्कुल अलग होगा, वही हमारा आंसर होता है। तो तीसरा ऑप्शन है आग, वो हमारा आंसर है और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
ऑप्शन सुनिए कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है नभ, दूसरा ऑप्शन है अनंत, तीसरा ऑप्शन है व्योम, और चौथा ऑप्शन है अंबक। तो चौथा ऑप्शन अंबक हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 11वां क्वेश्चन क्या है? असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन है हमारा धनुज, दूसरा ऑप्शन है दानव, तीसरा ऑप्शन है दैत्य, चौथा ऑप्शन है देवता। तो धनुज, दानव और दैत्य असुर के पर्यायवाची हैं, तो कौन सा नहीं होगा? देवता। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब 12वां क्वेश्चन देखिए। नियति का पर्यायवाची शब्द है, ये भी पेपर में आ चुका है। नियति लास्ट टू लास्ट एस्टेट में आया था ये नियति। ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है कर्म, दूसरा ऑप्शन है चरित्र, तीसरा ऑप्शन है भाग्य और चौथा ऑप्शन है स्वभाव। तो इसमें से तीसरा जो ऑप्शन है भाग्य, नियति का मतलब भाग्य, मतलब उसकी नियति में ही ऐसा लिखा था या उसके भाग्य में ऐसा लिखा था, ऐसे बोलते हैं ना। तो तीसरा ऑप्शन है भाग्य। अब 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। दिए हुए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द है, मतलब अलग अर्थ, ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अलग अर्थ है? ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन है आकाश, दूसरा ऑप्शन है धरा, तीसरा ऑप्शन है धरती, चौथा ऑप्शन है वसुधा। तो मैंने बताया था 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे, एक बिल्कुल अलग होगा। जो धरा, धरती, वसुधा है ये पृथ्वी के पर्यायवाची है और आकाश अलग है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब 14वां क्वेश्चन देखिए। अलंकेश, ये भी पूछा गया है पर्यायवाची, और इसमें क्या है विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है, पहला ऑप्शन है बादल, दूसरा ऑप्शन है कल्पवृक्ष, तीसरा ऑप्शन है कुबेर, चौथा ऑप्शन है चपला। तो अलंकेश किसका पर्यायवाची है? तीसरा ऑप्शन है जो कुबेर, वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुबेर का अलंकेश यानी कुबेर के केस निखार दो, अलंकृत कर दो, इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। ठीक है। अब 15वां क्वेश्चन है हमारा जीभ। जीभ का पर्यायवाची शब्द है, पहला ऑप्शन है हमारा वचन, दूसरा ऑप्शन है मानव, तीसरा ऑप्शन है रसना और चौथा ऑप्शन है ध्वनि। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? जीभ के हमने कराए थे जीव, जिह्वा, रसना। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये वाला जो टॉपिक है पर्यायवाची हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इससे जो जितने भी मैंने कराए हैं सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप कर लोगे तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखना, तभी आप को ये पर्यायवाची हैं जो अच्छे से याद हो पाएंगे। बीच बीच में मैंने ट्रिक भी बताई है, आसान शब्दों में आपको समझाया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आगे भी और इंटरेस्टिंग टॉपिक और क्लासेस आएंगी। ठीक है, वो आप बेल आइकन दबाने पर ही वो आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।